4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ की अभी कदमों में सुनिएगा, बड़े गौर से फरमाया, अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। आई एम सॉरी बाबू। माँ ने कहा, बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा, अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? का दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। का कैसी गलती? कहा, मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। मगर क्यों? बेटा तूने ऐसा क्यों किया था? इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि ये खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने खौफ से देख लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नाज़रीन, क्लिप तो आपने देखा सुना, कितने अंदाज से कहानी को बनाया जा रहा है और इस कहानी की सच्चाई और हकीकत क्या है मेरे बताने से पहले ही आप लोग समझ चुके हैं। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, जब बच्चा छोटा सा होता है, या बल्कि ये समझें कि बच्चा माँ के पेट में होता है, तो रहम में उसको उसकी खुराक का पता नहीं होता कि उसको खुराक क्या मिल रही है। और फिर जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पैदाइश का तज़किरा किया, वहीं पर इरशाद फरमाया कि हम इसमें रूह फूंकते हैं। उस वक़्त जब बच्चा जो है माँ की शिकम में होता है, उसे किसी भी चीज़ का पता नहीं होता। ये इतने साल पहले की बात है। अगर आज भी जदीद टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो जदीद टेक्नोलॉजी में भी, अगर आज भी इस जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर भी यही है कि बच्चों को किसी भी चीज़ का पता नहीं होता। और ये जो बात बता रहा है, ये कहानी सुना रहा है, ये इल्म गैब है। और आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया, आलिमुल गैबी व शहादती हुवर रहमानुर रहीम। इल्म गैब फ़कत अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ही की सिफत है इल्म गैब जाना। इल्म गैब अल्लाह ही के पास है, किसी और के पास नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया कुरान करीम की इस आयत में कि इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ, कि बेशक अल्लाह ही जानता है क़यामत कब आएगी। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब आएगी। अगरचे आज हम ये सवाल पूछते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस हमें पता चल जाता है, महकमा मौसमी हवात वालों ने ये बताया होता है कि बारिश कल आएगी, 1.5 घंटे बाद आने वाली है, 2 घंटे बाद। तो ये एक मुख्तात अंदाज़ा है, कभी ये अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। वयालमु मा फिल अरहाम, और औरतों की रहमों में क्या है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगरचे हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के तहत अल्ट्रासाउंड में बताता है बेटी है या बेटा। कई मरतबा आपने देखा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ होती है और ओरिजिनल बात कुछ और होती है। हकीकत सरफ नज़र इस बात के, कता नज़र इस बात से कि अल्ट्रासाउंड वाले ये कह रहे होते हैं कि बेटी है, हालांकि वो बेटा होता है। कई मरतबा आपने तजर्बा किया। इस तरह महकमा मौसमियात वाले ये कह रहे होते हैं कि बारिश आएगी, बारिश नहीं आती, या वो कहते हैं बारिश नहीं आएगी और बारिश आ जाती है। तो ये इल्म गैब, गैब की बातें हैं। अगरचे जदीद टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ का मुख्तात अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया और अंदाजे के मुताबिक होता है।
वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल किसके साथ क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किस शख्स को कहाँ मौत आएगी, किस जमीन पर मौत आएगी ये कोई नहीं जानता। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखने वाला और ख़बर रखने वाला है। तो क्या कहानी बना दी कि माज़ अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने अपनी माँ के पेट में ठोकर मारी। उस वक़्त तो शायद छोटे बच्चे को ठोकर की तारीफ भी नहीं आती, ठोकर कहते किसे हैं। तो ये कितना बड़ा जालिम इल्ज़ाम लगा रहा है, और सिर्फ अपनी वाह के लिए, अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए कि मेरे पास बड़ा इल्म है। तो अकल भी इस बात को नहीं मानती, अगरचे नकल भी नहीं मान रही लेकिन अकल भी इस बात को नहीं मानती। छोटे बच्चे को क्या पता ठोकर क्या चीज़ है। फिर उसे कहाँ से नजर आ गया कि वो कुंडी के फला कुंडी के तरफ में बिच्छू है। फिर बिच्छू का उसे किसने कह दिया कि ये काटता है, ये नुकसान पहुंचाता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा मेरे जहन में है, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जब फिरौन को नजूमियों ने यह कहा कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रुतबा मूसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा है? अगरचे ये मानते हैं, इन्होंने माज़ला नबी सल्लल्लाहु तक बढ़ाया हुआ है, इनकी किताबों में खुद लिखा है, मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था। ये कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ताकत 40 बंदों की ताकत जितनी ताकत है। अच्छा खैर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रुतबा मूसा अलैहिस्सलाम से भी बड़ा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन को नजूमियों ने यह कहा कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जिसने तेरी सल्तनत को तबाह करना है, उसने बच्चे कत्ल करवाने शुरू कर दिए। बच्चियों को छोड़ देता, बच्चे कत्ल करवा देता। 70,000 बच्चों को कत्ल किया फिरौन ने। ये जब 70,000 बच्चों को कत्ल किया, खैर मूसा नबी अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अलकिस्सा मुख्तसर, फिरौन के घर में ही परवरिश पाई। लेकिन नजूमियों ने यह कहा कि वो बच्चा पैदा हो गया। अब फिरौन के जहन में ये बात पक्की थी कि वो जो बच्चा पैदा हो गया है वो शायद यही हो क्योंकि मेरे घर में पल रहा है, बच्चा यही हो क्योंकि मेरे घर में ये पल रहा है, इसकी परवरिश हो रही है, शायद बच्चा यही हो। तो इम्तिहान के लिए फिरौन ने जो है एक तरफ हीरा रख दिया और एक तरफ आग का शोला रख दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने किसको चुका? आग के शोले को। अब इल्मुल गैब तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं था, वो हीरे को उठा लेते, छोड़ देते आग के शोले को। बच्चे हैं और उठाकर आग के शोले को मुंह में डाल रहे हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं, ये इल्म गैब है जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये 5 सिफतों का तज़किरा मैंने किया। यहाँ से इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। तो ये कह रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने माँ से माफ़ी मांगी और माँ के शिकम में और जो है माँ को ठोकर मारी, जिसकी वजह से माँ के पेट में दर्द हुआ, और फिर माँ को ये कहा कि कुंडी के फलां तरफ में बिच्छू था, और फिर ये कहानी बनाकर लोगों के सामने पेश कर दी। मुझे बताएं मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या ये बात कितनी हकीकत से इस बात का ताल्लुक़ है? मैंने ये सारी की सारी जो कुरान करीम ने बताया आप हज़रात की खिदमत में इंतहाई मुख्तसर अर्ज़ की। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या ऐसी कहानी बना दी कि सुनने वाला भी वाह वाह कह रहा है और सुनाने वाला भी खुश हो रहा है? मुझे इनको ज़रा सी भी अपने झूठ पर शर्मिंदगी नहीं है। वो झूठ बोल रहा है और इनके जो है सुनने वाले कितने खामोश होकर सुन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सुनने वाले तवज्जो से नहीं सुन रहे, बस जो सुना जा रहा है उस पर वाह वाह और सुभान अल्लाह चल रही है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या झूठ तसल्ली और सफाई से बोला जा रहा है और सामीन पर ज़रा बराबर भी असर नहीं, बल्कि इनके दिमाग पर या कानों पर जूं तक भी नहीं रेंग रही कि कितना बड़ा झूठ है। और झूठ के बारे में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और ये इल्म गैब शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर भी साबित कर रहा है और ये कह रहा है माज़अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी इल्म गैब को जानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ऐसे लोगों से हम सबको महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।